हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है घने कोहरे के साथ सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है सब्जी काटने के साथ। और इतना ज्यादा घनघोर कोहरा आज पड़ रहा था, उसके साथ पड़ रही थी ठंड, क्योंकि नवंबर माह में अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक इतनी ठंड नहीं पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही नवंबर जा रहा है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं। मम्मी सब्जी काट रही थी तो हम भी लग गए हैं साथ में। और आज खाने में बनेगी आलू मटर और हरे प्याज की सब्जी। चाय भी बन चुकी है और सुबह के जितने भी काम थे वो सारे हो गए हैं। और ननद जी ब्रेड को सेक रही हैं चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि अभी किसी ने चाय भी नहीं पी है। तो सब्जी कट चुकी थी, उसके बाद मसाले पीस लेते हैं। और ठंड की शुरुआत होते ही सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और चारू हमारे साथ ही उठ जाती है, तो इनको देखना बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि अगर टोपी वगैरह लगा दो तो निकाल के फेंक देती है। अब तो मोजे भी नहीं पहनती है, मोजे पहना दो वो भी निकाल के फेंक देती है। तो सुबह के बज गए हैं 7:30। हम बनाने जा रहे हैं सब्जी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। जो हमारी माताएं बहनें हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करती रहें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़कर हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोगों को हमारे वीडियो का इंतजार रहता है, वैसे ही आप लोगों के कमेंट का हमको भी इंतजार रहता है। और हमारे वीडियो सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी देखते हैं और पूरी रुचि के साथ देखते हैं। और कल ही हमारी एक बच्चे से मुलाकात हुई थी और इतना इतना प्यार देखकर सच में दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया था। बस गलती इतनी ही हो गई थी, हम उस बच्चे का नाम पूछना ही भूल गए थे, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में मुलाकात हुई थी। तो अगर आपसे अगली बार मुलाकात होती है तो प्लीज आप अपना नाम जरूर बताइएगा। तो बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, माता पिता अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जहाँ से भी हमारे वीडियो देखते हो, वो चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, अलग राज्य हो, अलग जिला हो, अलग देश हो, जहाँ भी आप लोग रहते हैं, जहाँ से भी हमारे वीडियो देखते हैं, वहां पर आप लोग हमेशा हमेशा खुश रहें, अपने आसपास खुशियां बांटते रहें। तो चलिए, इतनी सारी बातों के साथ ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से बातें करते करते हमारी सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और खाना हम बनाते जा रहे थे और इधर देखिए मम्मी जी की तैयारी हो रही है। सब लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं, बैग भी तैयार होते जा रहे हैं और ननद जी अपने कपड़ों पर प्रेस करने के लिए जा रही है। तो इतना सब कुछ देखकर आप लोगों ने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हो रही है कहीं जाने की तैयारी। तो यहाँ पर चारू भी लगी हुई है, दादी को बता रही है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। क्योंकि आप लोग तो जानते ही कहीं जाने की तैयारी होती है तो पहले से ही सोच के हम लोग बैठते हैं कि क्या पहन के जाएंगे, क्या पहन के नहीं जाएंगे। और यहाँ पर हमारा खाना भी बन चुका था। और ये जलेबी कल हम जब मेले से आए थे तो लेकर आए थे, तो जलेबी बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि मम्मी भी लेकर आई थी। तो दूध जलेबी ये खाई जाएंगी और दूध को उबाल कर उसमें जलेबी डाली जाती है। और जलेबी देखिए कितना ज्यादा फूल जाती है, तब सबको पसंद आती है। और उसके बाद यहाँ पर हम नींबू पानी बना रहे हैं, पीने के लिए नहीं बना रहे हैं। नींबू पानी नहीं है ये, इसमें हमने नींबू डाल दिया है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं सर्फ और हम साफ करने जा रहे हैं पायल। क्योंकि जब कहीं जाना है भाई तो पायल को चमचमाना है। तो अपनी और मम्मी की, ननद जी की, सबकी डाल दी है, बिटिया रानी की भी डाल दी है ताकि अच्छे से साफ हो जाए। चांदी की पायल को आप कई तरीकों से साफ कर सकते हैं। कई लोग इनो से साफ करते हैं, कई लोग जो कोलगेट मंजन आता है उससे साफ करते हैं, कई लोग सोडा से साफ करते हैं। लेकिन हमने सिर्फ नींबू और ये जो सर्फ होता है ये डाल दिया, उसी से बहुत ही ज्यादा चमक गई थी पायल, बिल्कुल नई सी लग रही थी। तो यहाँ पर मम्मी की, अपनी, ननद जी की, सबकी पायल साफ कर देते हैं। और बिटिया रानी हमारी लग गई है साथ में, क्योंकि ये ना लगे तो हमारे काम ही ना हो।
और साथ में हमने दाल भी रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि पापा जी नहीं जाएंगे तो उनके लिए खाना बनाकर रखना पड़ेगा। तो दाल चावल सब्जी रोटी सब बन चुकी है। तो यहाँ पर खाना बनकर भी हो गया है तैयार। उसके बाद ननद जी और मम्मी जी की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये लोग तैयार हो चुके हैं, खाना भी इन लोगों ने खा लिया था। तो पापा जी इन लोगों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं और हम लोग शाम के समय जाएंगे, जब चारू के पापा आएंगे तब उनके साथ जाएंगे। तो यहाँ पर ये लोग निकल रही हैं और काफी कुछ हो जाता है, चाहे एक रात के लिए जाओ लेकिन सामान बहुत ज्यादा हो जाता है और खासकर ठंड में। उसके बाद वीडियो का काम भी करना था, आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना था, तो सारे कामों को भी देखना था, घर में भी काम निपटाने थे। तो जल्दी जल्दी हम लगे हुए थे कि सारे काम हो जाएं तब हम आराम से जाएंगे। और उसके बाद घर के सारे काम कर लिए थे, यानी झाड़ू भी लगा ली थी, बर्तन भी जो पड़े थे धुल के रख दिए थे, गैस भी हमने साफ करके रख दी थी ताकि जब कल वापस आए तो सारा ये कुछ बिखरा ना पड़ा रहे। और पापा जी के लिए खाना भी बना के रख दिया था। तो सारे काम होने के बाद यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं। नेल पेंट रह गई है लगाने के लिए, तो वो सबसे बाद में लगा रहे हैं। जब ध्यान आई हाथों पर ध्यान गया कि हमने नेल पेंट नहीं लगाई है। और ये साड़ी हमने पहनी है अपनी शादी की, यानी चढ़ावे में जो साड़ियां जाती हैं ये उनमें से एक थी। तो इसको बहुत ही कम पहना है हमने, तो हमने कहा चलो आज पहन लेते हैं। तो दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं। मम्मी जी और ननद जी निकल चुकी थी और अब हम लोग निकल पा रहे हैं क्योंकि काम हो जाते हैं घर में। और चारू को तैयार कर दिया है, खुद भी तैयार हो गए हैं। और आज हमने ये वाली साड़ी पहनी है और ये साड़ी हमारी शादी में गई थी जो चढ़ावे में जाती है, तो वही आज हमने पहनी है। तो चलिए आप लोग भी चलिए हमारे साथ। और आप लोग सोच रहे होंगे रोज रोज कहीं आना जाना लग रहा है इनका, तो इस समय निमंत्रण चल रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, और जब खास में होता है तो फिर सबको जाना पड़ता है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए। और बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, सारा दिन बदली छाई रही है आज भी, तो ठंड लगेगी। तो चारू को तो खूब सारा पहना दिया है, उसके बाद हम भी साल वगैरह ओढ़ लेंगे और स्वेटर हमने रख लिया है, अगर ठंड लगेगी तो फिर पहन। अब आप लोग सोच रहे होंगे तैयारी कर रही हैं, बता नहीं रही हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोगों को बता देते हैं। हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ। आज है मौसी के लड़के का तिलक और हमारी जो मम्मी है उनकी बहन यानी हमारी मौसी सास, तो उनके यहाँ हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए रास्ते का नजारा इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, करना पड़ा क्योंकि चारू को ये भेड़ जो है चल रही थी तो इनको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो वही इनको दिखा रहे हैं। चारू उधर देखो, कहाँ जा रही हो बता दो। कहीं नहीं जा रही हो? वो देखो भेड़ कितनी सारी, कितनी अच्छी लग रही ना। वो देखो बच्चे छोटे छोटे से, उनके बच्चे कहाँ से आ गए? उनके बच्चे भगवान जी के यहाँ से आते हैं। और देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इतनी सारी भेड़ एक साथ जो है चल रही थी, तो चारू को फिर रोक के दिखा दिया गया है। और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और मम्मी के यहाँ के सारे लोग आ गए थे, यानी हमारी सभी मौसी मामी मामा सब लोग आ चुके थे। तो पूरी फैमिली यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। पहुंचते ही सबसे पहले मिल गया है नाश्ता, मौसी लेकर आई है। और ये जो नाश्ता दे रही है ये हमारी सबसे छोटी मौसी है और आते ही लग गई है सबकी खातिरदारी में। अभी हमारे आने से कुछ देर पहले ही आई हैं और सबकी खातिरदारी में लग गई हैं। उसके बाद तुरंत हम लोग आ गए हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि नाश्ता शुरू हो चुका है तो नाश्ता कर लो, उसके बाद फिर वापस घर आएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की तैयारी की गई है। और ये जो मौसी हैं ये तीसरे नंबर की हमारी मौसी हैं, यानी हमारी मम्मी जो है वो 5 बहनें हैं, तो तीसरे नंबर की मौसी के यहाँ तिलक था। और ये देखिए छोटी दादी के पास पहुंच गई हैं और उसके बाद इनको मिल गई है चाउमीन, क्योंकि इतना सारा नाश्ता था लेकिन सिर्फ नाश्ते में इनको चाउमीन ही दिखी है। वो चाहे मेला हो कहीं पर भी हो, इनको चाउमीन बहुत ज्यादा पसंद है। और आज बहुत दिनों के बाद सबसे मुलाकात हुई तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सबसे मिलकर। तिलक में जो है दोस्तों नाश्ता चालू हो चुका है। सबसे पहले हमने टिक्की लगवाई है, पास्ता हम खा चुके हैं, तो थोड़ा बहुत सब कुछ ले रहे हैं। और चारू हमारी वहाँ गई है कुर्सी पर बैठकर खाने के लिए, और उन्होंने तो चाउमीन ले ली है। तो आगे भी तिलक चढ़ाने वाले आ चुके हैं, उसके बाद जब सब कार्यक्रम शुरू होंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी, बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी चीजें थी नाश्ते में, लेकिन जो चीज पसंद हो वही चीज खानी चाहिए।
सारी चीजों को लेकर बहुत सारे लोग बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसा ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको जो चीज अच्छी लगती हो वही ले, तो वैसा ही हम कर रहे थे। हमको सिर्फ खाने में टिक्की, पानी पूरी ये सारी चीजें पसंद है, तो हमने वही चीजें खाई थी। और यहाँ पर इनको मिल गया है झूला, जो कि इनको बहुत ज्यादा पसंद था और यहाँ से ही उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे घर। वहां पर तैयार हो रहे हैं दोबारा हम लोग, क्योंकि तिलक जो चढ़ाने वाले आ गए हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं तिलक चढ़ाने की। और बिटिया रानी को तैयार करके भेज दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी झूला की वजह से। तो टोपी लगा के भेजा था, लेकिन टोपी निकाल के अलग रख दी है इन्होंने। और घर पर सब लोग तैयार हो रहे हैं। और क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आए हैं ना, इतना ज्यादा खराब रास्ता था, इतनी ज्यादा धूल मिट्टी थी कि हम लोगों को दोबारा ही तैयार होना पड़ा। तो दोस्तों दोबारा तैयार हो चुके हैं। जब आए थे तो रास्ते में धूल मिट्टी थी, तो फिर दोबारा से साड़ी बदली है। सब लोग दोबारा से तैयार हो रहे हैं और वहाँ पर तिलक वाले आ गए, तिलक चढ़ने जा रहा है। तो सब लोग चले गए, हम लोग भी चलते हैं साथ में। बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर तिलक चढ़ रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहाँ पर जाने की जगह ही नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर बिटिया रानी आ गई है फल खाने के लिए। और ये आदत हमारी बिटिया रानी की बहुत ज़्यादा अच्छी है कि इनको पकौड़ी और ये खस्ता वगैरह से ज़्यादा फल अच्छे लगते हैं, खासकर अंगूर और तरबूज, बस 2 चीज़ें खाती हैं। और फिर खाना शुरू हो गया। जैसे ही तिलक चढ़ गया है, वैसे ही उसके पहले ही खाना शुरू हो गया था, यानी उधर तिलक चढ़ रहा था, इधर खाना शुरू हो गया था। तो हम लोग अभी खाना नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे। और यहाँ पर तिलक चढ़ रहा है और ये हमारे मौसी के लड़के हैं। और कहा था ना, यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और जो फोटोग्राफर होते हैं, वीडियोग्राफर होते हैं, तो वो लोग ज्यादा लोगों को वहां पर रुकने भी नहीं देते हैं। और यहाँ पर फिर हम लोगों को नाश्ता मिल गया था, यानी नाश्ते पर नाश्ता मिलता जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पर कुछ हम लोगों की फोटो हुई। और उसके बाद यहाँ पर जमकर हो रहा है हमारी बिटिया रानी का डांस, और अकेली ही लगी हुई है डांस करने में। और फिर उसके बाद हमारी मौसी की बिटिया, हमारी ननद जी आ गई है मिलकर डांस करने के लिए। और इन लोगों का डांस बहुत ही ज्यादा अच्छा था और इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा था ना कि आप लोगों से बातें भी नहीं हो पा रही थी। और ये देखिए बुआ जी के साथ कैसे लगी हुई है हमारी बिटिया रानी। और हमारी बिटिया रानी को सिर्फ तरबूज ही पसंद आ रहे थे, क्योंकि स्टिक लगा के खा रही थी ना, तो उनको बड़ा मजा आ रहा था। और दोस्तों इसकी आगे की जो चीजें हुई थी बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई थी। तो आप लोगों को वो सारी चीजें अगले वीडियो में देखने को मिलेंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।